हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे लॉजिकल फॉर्मूला। लॉजिकल फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी मदद से हम बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हम तैयार करते हैं, जो कंडीशंस देते हैं, कोई टेबल बनाना होता है उनमें हम कंडीशन देते हैं, या फिर आप कई सारे बड़े रिकॉर्ड को आप तैयार करते हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वहां पे आपको लॉजिकल कंडीशन देनी पड़ती है। लॉजिकल कंडीशन देने के लिए लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। लॉजिकल कंडीशन कई सारे अलग अलग हो सकते हैं और उनके जो लॉजिक्स होती है वो लॉजिक्स बनानी पड़ती है। उस कंडीशन के बेस पे उस लॉजिक को तैयार करनी पड़ती है। आपके रिजल्ट के बेस पे, रिजल्ट आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो आपको देखकर लॉजिकल कंडीशन बनानी पड़ती है। तो लॉजिकल कंडीशन बनाने के लिए लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। लॉजिकल फॉर्मूला क्या है, का यूज किस तरह से किया जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। लॉजिकल फॉर्मूला में कई सारे अलग अलग फॉर्मूला है, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम अपने काम को आसानी से करते हैं। तो जिनमें मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले इफ। अब इफ स्टेटमेंट और इफ फॉर्मूला जो होता है वो सिंपल है। अगर आप किसी भी कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उस कंडीशन को आप देखें, अगर गलत है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट गलत आना चाहिए, अगर ट्रू है तो इसका मतलब है रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। तो कंडीशंस आपको देनी पड़ती है। लॉजिकल फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, उनका यूज किस तरह से करते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम सभी को पता है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन दिया है, लेस देन दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल, ये सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब इनका यूज करना आपको मालूम ही होगा क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी सीख चुके हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर देन, लेस देन क्या होता है। क्योंकि अब देखिए, अगर मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि मैं कहता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 3, तो मैं पूछूंगा कि ये कंडीशन सही है या फिर गलत है। तो अगर आप बोलते हैं कि कंडीशन सही है तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू। अगर बोलेंगे कंडीशन गलत है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। सिंपल सी बात है। बट अभी फिलहाल हमारा कंडीशन सही है। इसी तरह से अगर हमारा कंडीशन ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो ये भी सही है। तो मतलब आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि हमारा जो ऑपरेटर्स है वो क्या काम करता है। जब नंबर्स के बीच में आते हैं तो कब कंडीशन सही होना चाहिए, कब कंडीशन गलत होना चाहिए, ये मालूम हमें पहले होना जरूरी है लॉजिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले। देखिए, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग दे दिया है और मैं यहाँ पे एक अमाउंट का भी कैटेगरी बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अमाउंट का फील्ड नेम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ नंबर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 दिया है, 40 दिया है, 6 दिया है, 30 दिया है, ओके। एंड इस तरह से मैंने ना बहुत सारे नंबर्स हमने यहाँ पे टाइप कर लेने हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ कंडीशंस जो होती हैं, इफ लॉजिकल जो होता है वो किस तरह से काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इफ लॉजिकल जो होता है ना वो सिंपल है। अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि कंडीशन किस बेस पे लगानी है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो रिजल्ट होनी चाहिए ना, आउटपुट, ठीक है। तो रिजल्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं एवव 50, यानी जो 50 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे नॉर्मल टाइप कर दिया। तो अगर 50 से कम होगा ना तो कहते हैं नल। तो ये एक कंडीशन हो गया, रिजल्ट का फॉर्मेट हो गया कि हमें यहाँ पे 50 से अबव जो भी नंबर्स होंगे उन्हें नॉर्मल दिखानी है, जो 50 से कम है उसे क्या दिखानी है, नल दिखानी है। तो उस केस में हम लोग इफ स्टेटमेंट यानी कि इफ लॉजिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देते हैं इज इक्वल टू, इफ ब्रैकेट को ऑन करते हैं, यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट करके हम कंडीशन देते हैं ग्रेटर देन 50। अब ये 50 कहाँ से आया और ग्रेटर देन क्यों दिया हमने, क्योंकि ना हमने यहाँ पे कंडीशन बनानी यही है कि अगर 50 से अबव होगा तो उस केस में हम यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल दे दिया। अब इसी का अपोजिट होगा, जो अगर नॉर्मल नहीं होगा इसका मतलब है 50 से कम है। तो अगर 50 से कम है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नल। तो यहाँ पे हमने दे दिया नल। सिंपल सी बात है। इतना बार करने के बाद एंटर करेंगे, आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो आपको इनका आंसर मिल जाएगा। जो 50 से ज़्यादा होगा ना, 50 से ज़्यादा होगा तो उसे क्या दिखाएगा, नॉर्मल। जो 50 से कम होगा उसको क्या दिखाएगा, नल। तो ये एक कंडीशन दिया हमने। इफ स्टेटमेंट का काम होता है यही है कि जब आपका रिजल्ट सही होगा तो वहाँ पे रिजल्ट जो सही पोजीशन पे आपने दे रखी होगी जो भी रिजल्ट वो आएगा, जो रॉन्ग पोजीशन पे दे रखी होगी वो रॉन्ग पे आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इफ स्टेटमेंट का काम सिंपल है। तो मैंने लिखा इफ स्टेटमेंट और मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देना होता है, इफ, उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ती है ना। कंडीशन बोलो या फिर लॉजिक्स बोलो, क्या बोलो, लॉजिक्स। और जब ये लॉजिक कंडीशन सही होता है या फिर गलत होता है तो उसका आंसर भी, आउटपुट भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट होता है ट्रू रिजल्ट, ठीक है। ये पोजीशन पहले से फिक्स होता है, हम और आप नहीं बनाते, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है। ट्रू रिजल्ट हो गया और यहाँ पे हो गया एक फॉल्स रिजल्ट, ठीक है, तो फॉल्स रिजल्ट। तो फाइनली ये दो पोजीशन है जो रिजल्ट के लिए होता है। पर आपको ये समझना जरूरी है कि इफ स्टेटमेंट क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन आप लॉजिक आप बनाते हैं वो लॉजिक आपका होता है, अपने आंसर के हिसाब से देखते हैं, यानी कि जो आपका रिजल्ट होता है उसके हिसाब से आप लॉजिक बनाते हैं। अगर हमारा लॉजिक गलत होगा तो वहां पे गलत रिजल्ट आएगा, यानी कि फॉल्स रिजल्ट। यहाँ पे जो हम पोजीशन में जो लिखेंगे ना वो रिजल्ट आपको गलत होने पर आएगा, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे ना वो ट्रू होने पर आपका आएगा। यानी कि लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर कौन सा होना चाहिए, रिजल्ट सही होना चाहिए फिर गलत होना चाहिए। और ये दोनों रिजल्ट आप खुद से चूज करते हैं, दोनों रिजल्ट आपको चूज करनी पड़ेगी, या तो सही या तो रॉन्ग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इफ स्टेटमेंट क्या होता है। एंड देन अब आगे हम सीखते हैं जिनका नाम है एंड। एंड ऑपरेटर जो होता है ना, एंड जो लॉजिकल फॉर्मूला होता है ना, वो सिंपल है, किसी दो लॉजिक्स को चेक करता है, उसके बाद वो रिजल्ट बताता है कि वो रिजल्ट सही है या फिर रॉन्ग। ये जानने के लिए पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एंड का यूज कैसे करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, एंड लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे आप लॉजिक देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 greater than 1 कर दिया, ठीक है, कॉमा देकर मैंने फिर से एक लॉजिक दे देना है और ये लॉजिक दे दिया। अब बताइए इन दोनों लॉजिक के अंदर कौन सा लॉजिक सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है फिर दोनों गलत है। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में से एक सही है, ये पहले वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। जब आप एंटर करेंगे तो क्या बताया, फॉल्स। अच्छा, अगर मान लो कि अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो ये तो ऑलरेडी ट्रू है ना, ये लॉजिक तो ऑलरेडी सही है। बट अगर मैं इस लॉजिक को भी मैं सही कर दूं तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया 8, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो क्या बता दिया आपको, ट्रू बता दिया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल लॉजिक्स हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं, उन मल्टीपल कंडीशंस में से एक भी कंडीशन गलत होता है, आप चाहें तो 2 या 2 से अधिक कंडीशन भी दे सकते हैं। एक कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन में से एक भी कंडीशन गलत होता है तो आपका जो एंड ऑपरेटर है, जो लॉजिकल फॉर्मूला है, वो आपको रॉन्ग आंसर देगा। अगर आपका हर एक कंडीशन सही होता है, कहने का मतलब है कि आपने जितने भी कंडीशन बनाई हुई है एंड ऑपरेटर के अंदर, तो अगर आपने इसमें सारे कंडीशन सही दे रखी है तो इसका आंसर आपको आउटपुट क्या दिखाएगा, ट्रू। तो ये एक छोटा सा फंडा है एंड ऑपरेटर का कि अगर आपके लॉजिक सही हैं तो सारे सही होने जरूरी है, अगर एक भी गलत होगा तो आंसर गलत ही देगा। उसके बाद आता है आपका और जो फॉर्मूला होता है ना वो बेसिकली मल्टीपल कंडीशन को एक साथ चेक करता है और उसमें से एक भी कंडीशन सही होता है तो उसका आंसर आउटपुट सही दिखाता है, बाकी सारे गलत होने जरूरी है। जब आपको गलत दिखाना है तो आपको सारे कंडीशंस गलत करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है एंड का। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और, ठीक है, और लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन किया, मैंने यहाँ पे कंडीशन दे देना, लॉजिक दे देना है। जैसे लॉजिक मैंने दे दिया 2 greater than 4, 5 less than 7, 5 greater than 9। तो मतलब इन सारे कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर सही होगा तो आंसर क्या दिखाएगा, ट्रू। आप देखिए ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन तो गलत है, ये कंडीशन भी गलत है, बट ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए आपको आउटपुट क्या दिखा रहा है, ट्रू। बट अगर आपने इस कंडीशन को भी गलत कर दिया तो क्या बताएगा, फॉल्स। तो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि कंडीशन आपका भले ही कितना भी क्यों ना हो, पर एक भी कंडीशन सही होगा तो वो आपका ट्रू दिखाएगा, कंडीशन एक भी गलत होगा तो क्या दिखाएगा, फॉल्स। तो फाइनली मैंने आपको आज बताए 3 लॉजिकल फॉर्मूला, जो कि है हमारा एंड, इफ और। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इफ और एंड का कॉम्बिनेशंस करके हम एक लॉजिकल फॉर्मूला बनाने वाले हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा। तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही बताने वाला हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में ये सारे कंडीशंस हम लोग आगे और सीखने वाले हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।